देखिए क्वेश्चंस हमारे जो है, अब अगला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, then fx is increasing in first option minus pi by 2 to pi by 4, second option minus pi by 4 to pi by 4, थर्ड ऑप्शन है 5 pi by 4 to 3 pi by 2, फोर्थ ऑप्शन है -2 pi to -7 pi by 4। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स आपका दिया हुआ है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स किया तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव। इसके बाद आगे चलते हैं, sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। ठीक है। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नीचे वाला पॉजिटिव है, इसको इधर ले जा सकते हैं। तो आपका आ गया cos x माइनस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी सिंपली आपको क्या सॉल्व करना है, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin x। अब दोनों के ही ग्राफ हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो बिना कोई स्ट्रेस लिए हम लोग इसके ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, जिससे एक सेकंड में पता पड़ जाएगा आपको। तो देखिए sin x का ग्राफ आपका बड़ा फेमस ग्राफ है, हम लोग जानते हैं। sin x का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से चलता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 और ये -2 पाई। यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया -1। इसी में अगर मैं cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो नो डाउट cos x का ग्राफ भी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। cos x का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, ये आपका आ गया, ये इस तरह से cos x का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये जहां पर भी कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पर कट कर रहे हैं, पहला कट पड़ रहा है इनका π/4 पे, फिर अगला कट देखिए कहाँ पर पड़ रहा है, ये 5π/4 पे, फिर यहाँ पर देखिए अगला कट किस पर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है -3π/4 पे, फिर अगला कट किस पर पड़ रहा है इनका, ये पड़ रहा है -7π/4 पे। तो ये इनके कट पड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin x। मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शंस आपके क्या आ रहे हैं, -π/2 से π/4। सेकंड सर ऑप्शन आ रहा वहाँ है पे -5π/4 नहीं आएगा? कहाँ पे, सर -7π/4 की जगह। नहीं बेटा यहाँ पर -3π/2 से -2 पाई के बीच में तो -7π/4 ही पड़ेगा ना। ओके -5π/4 सर, तो ओके। यहाँ कहीं पड़ेगा ना, इधर। यस सर। तीसरा ऑप्शन था आपका 5π/4 से 3π/2 और चौथा ऑप्शन था -2 पाई से -7π/4। ये चौथा ऑप्शन था। अब आप देखिए -π/2 से पहला ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं, -π/2 से π/4, आपको क्या देखना है,
आपको देखना है कहाँ पर कॉस साइन से बड़ा है, यही तो आपको देखना है, वहां पर इंक्रीजिंग है। -π/2 से π/4, -π/2 ये है और -π/2 और π/4 ये है। मुझे बताइए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन ऊपर आ रहा है, कॉस ऊपर आ रहा है कि साइन ऊपर आ रहा है? अरे रेड, इन दोनों के बीच में कौन ऊपर आ रहा है, बोलिए। सर cos x। सर मल्टीपल होंगे आंसर। हाँ जी, इन दोनों के बीच में कौन ऊपर आ रहा है, जरा आप ये बात देखेंगे। cos x। और अगर cos x ऊपर आ रहा है, आपको चाहिए भी तो यही ना कि और कुछ चाहिए, यही आपको चाहिए था। ठीक है, समझ गए नहीं समझे, बोलिए, कोई दिक्कत? सर मल्टीपल आंसर है क्या? हाँ मल्टीपल चॉइस है, ये क्लियर है सबको? जी सर, 3 सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगर -π/2 से π/4 करेक्ट है तो सेकंड तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है, क्योंकि इसी का भी अंदर -π/, सबसेट ही तो है सेकंड ऑप्शन फर्स्ट का। यस सर। अरे सही है। अगर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। थर्ड वाला देखते हैं, 5π/4 ये है, 3π/2 ये है। 5π/4 से 3π/2 के बीच में मुझे बताइए कौन ऊपर है, कॉस ही तो ऊपर है। कॉस। ठीक यस है। सर। थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ देखिए, -2π यहाँ पर आता है, -7π/4 यहाँ पर आता है। कौन ऊपर है, कॉस ऊपर है साइन ऊपर है? कॉस। कॉस। तो ऑल आर करेक्ट। क्लियर है मेरी बात? जी यस सर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, hx इज इक्वल टू fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस fx का होल क्यूब फॉर एवरी रियल नंबर x। ठीक है, देन फर्स्ट है h is increasing whenever f is increasing. Second, h is increasing whenever f is decreasing. Third, h is decreasing whenever f is decreasing. Fourth, nothing can be said in general. Nothing can be said in general. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर hx क्या है आपका, fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस fx का होल क्यूब। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट किया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए। तो सबसे पहले f का हो गया f डैश माइनस, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसका हो गया 2fx और fx का हो गया f डैश। अब ये 3fx का स्क्वायर एंड fx का हो गया f डैश x। यहां से देखिए f डैश x कॉमन आया, तो आपका क्या बच रहा है? अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में निकालने वाला हूँ, 3fx का स्क्वायर माइनस 2fx प्लस 1, h डैश x ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि x जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, x जो है वो रियल नंबर है। आप देखिए यहाँ पर ये जो 3fx का स्क्वायर आ रहा है माइनस 2fx प्लस 1 आ रहा है। अगर मैं fx को t ले लूं तो ये क्वाड्रेटिक शो हो रही है, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ये यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, एक क्वाड्रेटिक शो हो रही है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक कैसी है, a पॉजिटिव आ रहा है और d क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। जी सर, हमेशा 4ac, d नेगेटिव आ रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव होता है d नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जी सर। तो यानी fx कुछ भी ले ले,
एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये जो अंदर वाली क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी नहीं रहेगी, बताइए। ठीक है, जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू पॉजिटिव, यानी कि अगर इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव हुआ, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो एच डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा, जी सर। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ तो एच डैश एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा, बताइए, होगा। यस सर। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एच इंक्रीजिंग होगा इफ एफ भी इंक्रीजिंग है, पहला यस सर। ऑप्शन, या फिर एच डिक्रीजिंग होगा वेन एवर एफ इज डिक्रीजिंग, यानी कि थर्ड ऑप्शन। थर्ड। क्लियर है नहीं है आप लोगों को? Yes, sir. जी कोई सर। दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? यस सर। Sir. चलिए करिए। प्रॉब्लम क्या है अगला कि लेट पाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का क्यूब माइनस 3 fx का स्क्वायर प्लस 4 fx प्लस 5x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पाई इज इंक्रीजिंग whenever f is increasing, दूसरा पाई इज इंक्रीजिंग whenever f is decreasing। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पाई इज डिक्रीजिंग whenever f is decreasing। चौथा ऑप्शन है पाई इज डिक्रीजिंग if pi is decreasing if f dash x is equal to minus 11। phi is decreasing when f dash x equal to minus 11। अब देखिए सबसे पहले आप phi का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये हो गया एफ एक्स का क्यूब माइनस 3 एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 fx प्लस 5x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, फाइव डैश एक्स किया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 3 fx का स्क्वायर, ध्यान दें आप लोग, 3 fx का स्क्वायर, fx का हो गया f डैश एक्स माइनस 3 इंटू 2 6 fx, फिर fx का हो गया f डैश एक्स प्लस 4 fx का हो गया f डैश एक्स प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। सबको क्लियर है ये चीज? किसी को दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। यहां से f डैश एक्स कॉमन लिया तो 3 fx का स्क्वायर माइनस 6 fx प्लस 4 प्लस 5। बेटा 3 cos x माइनस 4 sin x, कई बच्चों को अगर रिजल्ट नहीं पता हो तो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है Plus A square plus B square. तो जो इसकी रेंज होती है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब देखिए ये 3 fx का स्क्वायर माइनस 6 fx प्लस 4, 5 को अंदर ऐड किया तो ये कहां से कहां तक आ गया, 0 से 10 तक आ गया। ठीक है, यस। अब अगर ये 0 से 10 तक आ गया, अब देखिए अब हमें ये तो क्लियर है कि ये मिनिमम 0 लेगा मैक्सिमम 10 लेगा, हमें इसके बारे में बात करना है
ये एफ डैश एक्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं साइड में थोड़ा, कई बच्चों को क्वाड्रेटिक में दिक्कत हो सकती है, तो जिसको भी दिक्कत हो सुबह 10 से 11 आ ही सकता है, तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। 3f(x) का स्क्वायर माइनस 6f(x) प्लस 4। अगर मैं यहाँ पर f(x) को t मान लेता हूँ तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4। क्या आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो? क्या होगा क्वाड्रेटिक का, क्या होता है? 4ac minus b square by 4a. माइनस टी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो 4 कॉमन आके खत्म हो गया, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, 9। यही है। तो Yes मिनिमम, sir. 1. तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, और मैक्सिमम तो ये इंफिनिटी तक जा सकता है, प्लस ये 0 से 10 है। सबको ये कहानी क्लियर है या नहीं है, बोलिए। जी सर। तो यानी कि आपका क्या आ गया यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो 5-x आ गया आपका f'(x) इंटू 0 से इंफिनिटी, मिनिमम 0 लेगा, मैक्सिमम तो कितना भी ले सकता है, प्लस 0 to 10, सॉरी ये 1 से इंफिनिटी है, और ये आ रहा है 0 to 10। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हैं, तो अगर f'(x) पॉजिटिव हो जाए, f'(x) पॉजिटिव होने का मतलब, अगर ये प्लस हो गया तो ये तो प्लस है ही, ये भी प्लस है, तो 5'(x) कैसा होगा बताइए? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। यानी कहने का मतलब 5x इंक्रीजिंग कब होगा? whenever F is increasing. whenever f is increasing, clear? Yes sir. तो यानी कि 5 is increasing whenever f is increasing। ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन बाकी, तो फिर मतलब नहीं बैठता, सेकंड थर्ड के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फोर्थ चेक कर लेते हैं। 5 is decreasing if f'(x) equal to -11। अगर f'(x) आपका -11 हो जाता है, तो देखिए f'(x) अगर हमारा -11 हो जाता है, तो यहाँ पर ये -11 से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, Negative माइनस। value. यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। Yes sir. अब मुझे एक बात बताइए, अब इन दोनों को ऐड करने पर नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा? Negative. नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। यानी जी कि सर। अगर f'(x) आपका -11 है, देन आप लोग क्या कह सकते हो, 5 कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी 5 डिक्रीजिंग होगा अगर f'(x) -11 है। एनी प्रॉब्लम किसी को, बोलिए। एनी प्रॉब्लम? No. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द set of values of a set of एक मिनट set of values of alpha such that f(x) is equal to alpha square minus 1 upon alpha square plus 1x cube minus 3x plus ln 2 is डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बोल रहा है अल्फा का वैल्यू बताइए कि फंक्शन क्या हो जाए आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। तो भाई देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f'(x) क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, x3x² माइनस 3। अब आप क्या चाहते हो, f'(x) कैसा हो जाए आपका, नेगेटिव हो जाए। 3α² माइनस 1 अपॉन α² प्लस 1 इंटू x² माइनस 3 क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो अब ये नेगेटिव चाहिए आपको, तो नेगेटिव कब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो कंडीशन क्या आ गई नेगेटिव होने के लिए, α² माइनस 1 अपॉन α² प्लस 1 0 हो जाए। समझ रहे हो? अरे बोलो। Yes sir. और दूसरी सर मुझे कंडीशन, समझ नहीं आया सर। बेटा ये जो है ना पूरा टर्म आपको नेगेटिव करना है, पूरा टर्म आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है।
पूरा टर्म नेगेटिव कब हो सकता है? जब ये खत्म हो जाएगा तो केवल माइनस जी सर। बचेगा ना। हाँ जी। जी सर। दूसरा क्या हो सकता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आपका खुद नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और ये भी नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव हो गया तो ये तो पहले ही नेगेटिव है ना, जी सर। ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब कंडीशन क्या बनी? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए। Yes, sir. तो नीचे वाला पॉजिटिव है, इसको उधर ले गए, फैक्टर किए अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। आप जानते हैं बेबी कर्व अल्फा 1 माइनस 1 नंबर लाइन पे अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव साइन चाहिए। अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ गया? -1/7। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शंस using comparison of two functions using monotonicity, यानी मोनोटोनिसिटी को यूज करके आपको कंपेयर करना है दो फंक्शंस को। तो देखिए हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं दो फंक्शंस को मोनोटोनिसिटी को यूज करके। जैसे क्वेश्चन से ही मैं आपको कराता हूं। शो दैट x is greater than sin x for x belongs to 0 to infinity। ठीक है, ठीक है। x is greater than sin x for x belongs to 0 to infinity using monotonicity करना है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक फंक्शन आप खुद एज्यूम कीजिए, या तो आप इसको इधर ले आइए तो x माइनस साइन एक्स एज्यूम कर लीजिए, या फिर साइन x माइनस एक्स एज्यूम कर लीजिए। समझ गए मेरी बात? या तो x माइनस साइन एक्स एज्यूम कर लीजिए, या फिर साइन x माइनस एक्स एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब हम इसको चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए मैंने इसको f डैश x किया, तो x का 1 हो गया और साइन x का क्या हो गया? cos x। मुझे बताइए 1 माइनस cos x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलिए। सर 0 या 0 से बड़ा। पॉजिटिव ही होगा। 0 लेकिन क्या होगा? डिस्क्रीट पॉइंट पर होगा। तो कैसा फंक्शन होगा ये आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस सर। तो ये हमें क्लियर हो गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी हमें एक बात समझ में आती है कि fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। यानी 0 से इंफिनिटी में fx जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर fx इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक कॉमन सेंस वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर ये 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेगी? 0 पर मिलेगी, नहीं मिलेगी? 0 पे आ जाएगी सर। जी सर। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0 पर मिलेगी। तो यानी कि जो fx होगा वो किससे बड़ा होगा? हमेशा f0 से बड़ा होगा, नहीं होगा? यस सर। भाई fx तो f0 से बड़ा होगा, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? यस सर। अब fx आपके सामने ये रहा x माइनस साइन एक्स, और f0 क्या हो जाएगा? 0 माइनस साइन 0। तो ये तो आपका क्या आ गया? x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, यानी रिजल्ट क्या मिल गया? x इज ग्रेटर देन साइन एक्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? बोलिए। यस चलिए, आप चाहते तो साइन एक्स माइनस एक्स भी मान सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या मानते हैं। अब जैसे एक और मैं इसी का करा देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं एक और, शो दैट sin x is greater than x for x belongs to माइनस इंफिनिटी से 0। तो दोबारा हमने फंक्शन एज्यूम कर लिया, या तो x माइनस साइन एक्स मान लीजिए या साइन x माइनस एक्स मान लीजिए, वो आपकी मर्जी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर से। तो यहाँ पर देखिए फिर हमने डेरिवेटिव किया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और x बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 0। तो देखिए अब f डैश x आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। अब
एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताइए। पॉजिटिव है, Yes, sir. यानी ये कैसा फंक्शन है? अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ये कैसा फंक्शन आ रहा है? इंक्रीजिंग। अब अगर ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे एक बात बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिलेगी? बोलिए, जीरो पर मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे Mm, कोई फंक्शन अगर a से b में Yes, sir. इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो एंड पॉइंट पर ही मिलेगी ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. f0 बड़ा होगा, fx छोटा होगा। अब fx क्या है आपका? fx है आपका x माइनस साइन एक्स, और f0 क्या है? 0 माइनस साइन 0। तो ये हो गया x माइनस साइन एक्स लेस देन 0, यानी x इज लेस देन साइन एक्स। ये आपको समझ में आया सब कुछ जो मैंने समझाया? Sir, आ गया. हाँ सर,